हमारे इस दुख उटिया परिवार के दुख के बेला में आए हुए सभी मातृशक्ति पितृशक्ति बुद्धिजीवी शुभ चिंतक नन्हे मुन्ने बाल गोपाल इस दुख की बेला में आप अमूल समय दे करके यहाँ पधारे हुए हैं। आप सभी के चरणों में नमस्तक सेवा जोहार वंदन अभिनंदन करता हूँ। यह दुख की घड़ी एक प्रकृति का परिवर्तन का नियम है। आज हम लोग आप सबके दर्शन कर रहे हैं। पता नहीं इस गंगा समाज के दर्शन के आज इस सभा में कौन अलग हो जाएगा, कोई पता नहीं है। ये क्षणभंगुर जीवन है, प्रकृति में परिवर्तन होता है और विलीन हो जाता है, लेकिन इस माया रूपी जाल में अपन माया मोह के कारण दुख में विलिप्त हो जाते हैं। उस मातृशक्ति सासू माँ के चरणों में वंदन करता हूँ। उन्होंने अपनी पूर्ण करके और लंबे कष्ट दुख सहते हुए अपनी जीवन लीला की सांस ली, अंतिम ली और उस आत्मा को उस परम जीवात्मा के चरणों में नमस्तक वंदन स्वीकार हो। और मैं चाहूँगा प्रकट शक्ति परसापेन बड़ा देव से कि उनके आत्मा को शांति दे और इस दुखिया परिवार में उनका पुनर्जन्म हो, ताकि इस वंश पीढ़ी का विस्तार हो। मैं चाहूँगा कि उस प्रकृति शक्ति परसापेन बड़ा देव से चाहूँगा कि उस आत्मा को शांति के लिए एक अपनी सद्बुद्धि शक्ति प्रदान करें, ताकि अपने इस उटिया परिवार के अमूल जीवन को परिवर्तन करें और हमारे उटिया परिवार के सभी सगा समाज बंधु सभी आप बुद्धिजीवी शुभचिंतक हैं, समझदार हैं। आप लोगों को समझाने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब सोच विचार करके इस कार्यक्रम को आप लोगों ने संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी गंगा समाज आज हमारे यहाँ पधारे हुए इस दुख की बेला में आप लोग बड़ी ही सौभाग्य से आपके चरणों में वंदन अभिनंदन, आपका धूल मेरे सिर पर विराजमान हो। मैं चाहूँगा कि इस दुख की बेला में आप लोगों ने बहुत ही समय निकाल करके यहाँ आए हुए हैं। यह दुख की घड़ी हमारे लिए बहुत ही अमूल है, लेकिन इस दुख की प्रेरणा में आप सभी ने यहाँ आकर के इस सगा समाज को आपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब मैं चाहूँगा कि इस समाज के लिए हमारे बुद्धिजीवी आदरणीय ध्रुव साहब ने बहुत ही सारगर्भित विचार आप लोगों को रखे सामाजिक विषय पर और ये सामाजिक क्रियाकलापों में लेन देन पर कि दहेज प्रथा संबंधी विधियों पर भारी प्रकाश डाले, उस पर आप लोगों से चाहूँगा कि उसमें आप लोग चिंतन करें और अपने बाल बच्चों को जहाँ तक हो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा मार्ग दें कि आगे बढ़ें और जिससे हमारे समाज का उन्नति हो, आपका उन्नति हो, हमारा उन्नति हो, तभी हम सबका विकास होगा। हमारे ध्रुव जी ने बहुत विस्तृत जानकारी दिए हैं, उनके लिए भी मैं तहे दिल से उनके चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और उटिया परिवार से चाहूँगा कि इस दुख की बेला को, इस दुख की कष्ट को भूल करके और आप लोग अपने आत्मा में जीवन में सुख शांति का सांस लें, क्योंकि यह जीवात्मा हमारे बीच से चला गया और वह हमको दोबारा मिलने वाला नहीं है। पुनः उस पंच तत्व में विलीन मातृशक्ति आत्मा को मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आप सभी के चरणों में मातृशक्ति पितृशक्ति सभी के वंदन करते हुए नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। कहने का मतलब तो मेरे भाइयों, आज इस दुख की घड़ी में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, पर मेरे से आज भी यहाँ पर सियाने बुद्धिजीवी हैं। हमारे समाज में एक सामाजिक व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए हमें सबको सोचना है और ये हमारी परंपरा है।
इस परंपरा को निभाएं। साथियों, आज माता नहीं रह गई, लड़के बच्चे होंगे। आज से इस गंगा समाज के बीच में उनकी जवाबदेही रहेगी। पहले भी रहा है, लेकिन आज से सयान के न रह जाने पर उनका जो बड़ा लड़का या बच्ची जो भी होगी वही इस घर की सयान कहलाएगी। उसके सामने नात है, भाई है, घर है, परिवार है, गांव है, बस्ती है, सबके साथ भाई मिलजुल करके एक व्यवहारिक जीवन जिए। और इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी साथियों को, गंगा समाज को मेरा सुभाष सिंह हुए चरगामा का सादर सादर सेवा जोहार। और मैं यहाँ के खेजदाई का सेवा सेवा जोहार, दान साहब भूल बाबा को सेवा सेवा जोहार, जिसके आंगन में 5-5 बच्चियों का शादी होकर के अपनी अपनी घर गई हैं, आज हंसी खुशी दिखा रही हैं। ऐसे करी ग्राम के सभी माताओं, बहनों, बाल बच्चों को, सभी को मेरे सुभाष सिंह दुर्वे का सेवा 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 जोहार। प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, हे बड़ा देव, उस माँ शक्ति की आत्मा को जहाँ भी जाए उन्हें सुख शांति मिले एवं उसके शोकाकुल के सभी परिवार के सदस्यों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं इसी बीच में इस शोकाकुल परिवार के दुखिया परिवार को कुछ शब्दों से उनको संबोधन करने के लिए हमारे बीच ग्राम चरगामा से चलकर आए आदरणीय धुर्वे साहब, जो समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी एवं समाज सेवक हैं, मैं उन्हें सादर सादर आमंत्रित करूंगा कि अपने शब्दों से इस दुखिया परिवार को समझाने का। इस पगड़ी रस्म कार्यक्रम में उपस्थित सभी शोकाकुल परिवार के सदस्यगण, सभी सगा समाज, शक्ति माँ शक्ति, आप सभी के चरणों में सशक्त नमन बंदन सेवा जोहार। पीछे वाले कैमरा से लो। जैसा कि उस माँ शक्ति जो पंच तत्व में विलीन हो चुकी है, मैं अपने हृदय से सेवा जोहार। दोस्तों, मैं देव सिंह प्रस्ते, मैं कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ। आज मैं ऐसा एक अद्भुत नज़ारा दिखाऊंगा आप सब लोगों के सामने और रूबरू करवा दूंगा कि कैसे आदमी है, कैसे महान पुरुष हैं, आप देख सकते हैं। और आजकल के छोकरे लोग, लड़के लोग तो मूछें रखने में शर्माते हैं, जबकि मूछें हमारी बहुत बड़ी शान होता है। मूछा रखना, मुछमुंडा हो जाते हैं, जैसे औरत का चेहरा रहता है वैसे उनका चेहरा रहता है। लेकिन हमारे बाबूजी ऐसे ही गर्वशील हैं जो मूछे से भरपूर जिंदाबाद हैं। बोलिए बाबूजी, अपना नाम परिचय पब्लिक को बताएंगे, दर्शकगण को। दौलत सिंह है हमारे पास, हम घर पे हैं जी। अच्छा, ये बताइए आप मूछा क्यों रखे हो? अपना शौक के लिए है ना, हमारा तो मूछे है। अच्छा, मूछे रखना आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? जी जी जी। ये ना, ये मूछे में इतनी क्वालिटी है, अगर जिसका मूछा है, परधानी धोती पहना है, तो उसको चाहे कितने उम्र का मात शक्ति क्यों ना हो,
लेकिन वो थोड़ा सा सिर को ज़रूर मुड़ को ढाकेगी। और जो मुछमुंडे रहते हैं, जब भले वो 80 साल की मात सकती हैं, लेकिन मुछमुंडे को देख करके वो और सिर ऊपर ऐसे या न कर लेते हैं। तो ये है हमारी कल्चर में बाबूजी हमारे मान सम्मान को बचाए रखा हुआ है। मुझसे से इसको बहुत बड़ा प्रेम है। सेवा जोहार। आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट लाइक्स ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।